वेलकम बैक इन 2020 MCQ सीरीज़। मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जीनियस कॉमर्स क्लासेस से एक बार फिर बहुत ही चुने हुए प्रश्नों के साथ आपके समक्ष 2020 सीरीज में के तीसरे पार्ट में आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे हमारे है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं। मैनेजर को जो कमीशन प्रोवाइड किया जाता है फर्म से, वो दो तरह से दिया जाता है, बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन अगर है तो इसके लिए जो डिविजुअल प्रॉफिट और जो नेट प्रॉफिट होती है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 करके कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं। और दूसरी तरफ अगर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग और आफ्टर वर्ड दिया हुआ है, तो उसके लिए जो है हम नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ही चुने हुए प्रश्नों के संग्रह के साथ ये सीरीज बनाई गई है। निश्चित रूप से इससे आपके एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, ए नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज़ 49,500। मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर कमीशन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मैनेजर कमीशन कितना होगा। चूँकि यहाँ वर्ड किया गया बिफोर, तो बिफोर में हमने बताया कि बिफोर चार्जिंग कमीशन में क्या होता है, रेट अपॉन 100 करके कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ गाइज हम कैलकुलेट करेंगे 49,500, दैट इज आवर नेट प्रॉफिट, एंड रेट ऑफ परसेंटेज या रेट ऑफ कमीशन 10% अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 4,950। तो गाइज ये पहला ऑप्शन हमारा ए इसका करेक्ट है। इसी तरीके से हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे दूसरे क्वेश्चन को लिए हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 79,800। मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब गाइस देखिए यहाँ पे आफ्टर वर्ड का यूज़ किया गया है, यानी प्रॉफिट चार्ज करने के बाद वाली प्रॉफिट पे इसको कमीशन प्रोवाइड कराना है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लेंगे 79,800 इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट 5% अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी 100 में रेट ऑफ प्रॉफिट को हम प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3,800। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि राम एंड श्यामा पार्टनर्स in the ratio of 3:2 before profit distribution. Ram is entitled to a 5% commission of net profit after charging such commission. Before charging commission, firm's profit was 42,000. Shyam share in profit will be. इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट में श्याम का शेयर क्या होगा। श्याम के कमीशन के बारे में नहीं, बल्कि श्याम के प्रॉफिट के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये हमें देखना है कि हम यहाँ कमीशन को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होती है चार्ज अगेंस्ट, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन है तो पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होती है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। तो राम को जो कमीशन दिया जा रहा है वो कह रहा है बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन राम इज इंटाइटल्ड टू ए 5% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ भी आफ्टर वर्ड दिया हुआ है, तो आफ्टर है तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे सेम मेथड से 42,000 इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ यहाँ पे 5% अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2,000। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 42,000 से 2,000 को लेस करेंगे, बचेगा हमारा 40,000। ये 40,000 की प्रॉफिट होगी। अब ये 40,000 की प्रॉफिट श्याम
का शेयर इसमें पूछा जा रहा है कि श्याम का शेयर क्या होगा, तो श्याम का शेयर यहाँ 2 है, तो इसका हम फिर निकालेंगे यहाँ पे 2/5 इंटू 2/5, जो कैलकुलेट होकर के आएगा 16,000। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। फिर इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्क्रीन पे है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 बिफोर बीस सैलरी ऑफ 17,000, फर्म्स प्रॉफिट इज 79,000। बी की सैलरी 17,000 है और इसको चार्ज करने के पहले बिफोर में पहले प्रॉफिट दी हुई 79,000। हाउ मच बी टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म। पूछ रहा है बी को फर्म से टोटल कितना रिसीव होगा। वर्ड पे ध्यान देना गाइस, यहाँ पूछ रहा है टोटल कितना रिसीव होगा। टोटल मतलब शेयर इन प्रॉफिट और प्लस सैलरी। तो सबसे पहले हम इनकी प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए गाइस 97,000 जो टोटल प्रॉफिट है, इसमें से हम 17,000 इसकी सैलरी को माइनस करेंगे तो ये आएगा 80,000। 80,000 जो आ रहा है, इसमें अब श्याम बी की प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो बी की प्रॉफिट है यहाँ पे 3, यानी इसका हम निकालेंगे 3/10, तो ये आएगा 24,000। तो ये 24,000 प्रॉफिट इन शेयर है और प्लस इनको 17,000 ये सैलरी का मिलना है। ये दोनों हम प्लस कर लेंगे, तो दोनों प्लस करने के बाद आ रहा है हमारा 41,000 आ रहा है 41,000। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी शेयर इन प्रॉफिट और प्लस जो इनको सैलरी प्रोवाइड करी गई है वो दोनों जोड़ करके हम ये निकालेंगे टोटल बी को कितना मिल रहा है फर्म से। यहाँ क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि बी को फर्म से कितना रिसीव होगा, तो कितना रिसीव होगा मतलब प्रॉफिट विथ सैलरी दोनों ऐड करके हम अमाउंट बताएंगे कि 41,000 बी को रिसीव हो रहा है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्क्रीन पे है, देखिए गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस। अगर फिक्स कैपिटल है तो ये सही है कि हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा, कभी भी फिक्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस नहीं होता है, तो ये भी ट्रू है। करेंट अकाउंट कैन हैव ए पॉजिटिव और निगेटिव बैलेंस। करेंट अकाउंट अगर हम किसी पार्टनर्स का बनाते हैं तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बैलेंस आने की संभावना होती है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। सी कह रहा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव ए पॉजिटिव और निगेटिव बैलेंस। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अगर हम बना रहे हैं तो इसमें भी पॉजिटिव बैलेंस या निगेटिव बैलेंस दोनों में से कोई भी बैलेंस आ सकता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से गाइस अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ए सही है, क्योंकि जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं ये सभी सेंटेंस हमारे सही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, तीसरा सेंटेंस ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। ये सिंपली देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि विच अकाउंट आर ओपन, यानी कौन सा अकाउंट खोला जाता है जब कैपिटल हमारा फिक्स होता है। जब हमारा कैपिटल फिक्स होता है तो केवल हम करेंट कैपिटल अकाउंट नहीं खोलते, केवल करेंट अकाउंट भी नहीं खोलते, है ना। कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करेंट अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों साथ में खोला जाता है, और डी ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट है कि जब कैपिटल अकाउंट ओपन विद द करेंट, अगर कैपिटल हमारा फिक्स है तो कौन सा अकाउंट खोला जाएगा, तो ये करेंट अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करेंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है
फिक्स नहीं है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल पूछा जा रहा है। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा? तो गाइस इसमें सीधी सी बात है, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो हम केवल कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, यानी ओनली कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाएगा और एनी अदर कोई अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, यानी फिक्स कैपिटल के कंडीशन में कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों ओपन किया जाता है, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के कंडीशन में केवल कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है। यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर, करेंट अकाउंट अगर बनाया जा रहा है पार्टनर्स का तो इसका बैलेंस कैसा होगा? डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, या इसका ऑप्शन यहाँ पे है डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, या फिर नाइदर डेबिट और नॉर क्रेडिट। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी ये सही हमारा है। अगर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेंट अकाउंट का बैलेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो करेंट अकाउंट का बैलेंस हमारा जो है ये डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये राइट ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन से आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है। तो गाइस कैपिटल अकाउंट बनाते समय जिन भी चीज़ों को हम क्रेडिट में दिखाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें पार्टनर्स करेंट अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में दिखाई जाती हैं, केवल कैपिटल के बैलेंस को छोड़ करके। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया ऑप्शन में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये भी दिखाया जाता है, सैलरी ऑफ पार्टनर्स ये भी दिखाया जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स यानी पार्टनर्स को जो प्रॉफिट में शेयर मिलता है इसको भी दिखाया जाता है। यानी कि गाइस हमारा डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ एबव, यानी सारी की सारी चीज़ें जो ऊपर मेंशन की गई हैं ए बी सी, ये तीनों के तीनों चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 हमारा है इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स, अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो सैलरी पेएबल टू पार्टनर्स विल बी, अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी पे की जा रही है तो विल बी रिकॉर्डेड, यानी कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ स्क्रीन को थोड़ा सा हम छोटा ले रहे हैं। इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कह रहा है फिक्स है तो सैलरी पेएबल टू पार्टनर्स को अगर सैलरी पे की जा रही है तो कहाँ दिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा कैपिटल फिक्स है तो सैलरी आप पार्टनर्स जो पार्टनर्स को सैलरी का पेमेंट हम कर रहे हैं वो हम उसके साथ बनाने वाले पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाएंगे। अब ये बात आती है कि किस साइड में दिखाया जाएगा, है ना। तो सैलरी चूँकि पार्टनर्स को प्रोवाइड की जा रही है, दी जा रही है, तो पार्टनर्स को दी जाने वाली चीज़ें हमेशा उसके कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट जहाँ भी बनाना होता है तो क्रेडिट साइड में ही दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स है तो करेंट अकाउंट हमें बनाना होगा, तो करेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, यानी पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसको शो करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पे है, ऑल इफ़ ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स, यानी सभी पार्टनर्स के कैपिटल अगर फिक्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कैपिटल जो है फिक्स है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ दिखाया जाएगा। सेम वही चीज़ है कि अगर कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है, फर्म के द्वारा दिया जाता है, तो फर्म के द्वारा जो भी चीज़ें पार्टनर्स को दी जाती हैं, प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्रेडिट साइड में ही दिखाई जाती हैं। क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसे दिखाया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ फ्लैक्चुएटिंग, अगर पार्टनर्स कैपिटल फ्लैक्चुएट है, घटता बढ़ता है, इन
दैट केस, इस केस में फॉलोइंग आइटम या आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करी जाएंगी। इसको इनको थोड़ा सा और बड़ा कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि अगर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो क्रेडिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड हम करेंगे। तो गाइज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी भी रिकॉर्ड करते हैं, कमीशन ऑफ पार्टनर से भी रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ऑल ऑफ द एबव, ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। फर्म जो है अपने पार्टनर से ड्राइंग के अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो जाहिर सी बात है फर्म ये चार्ज कर रही है तो फर्म के लिए क्या हो गई है, प्रॉफिट होगी, इनकम होगी। कैपिटल पेमेंट है, नहीं है। एक्सपेंसेस नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट भी नहीं है, दैट इज इनकम। ये क्या है, इनकम है। ये फर्म के लिए जो है इनकम मानी जाएगी। यानी अगर पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो फर्म की इनकम है, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट कर रही है फर्म तो वो एक्सपेंसेज होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन आवर स्क्रीन। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ फ्लोटिंग, जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटेन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पूछा जा रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के कंडीशन में कौन कौन से आइटम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, ये डेबिट में दिखाया जाता है। लोन एडवांस बाय द पार्टनर ऑफ द फर्म, ये भी नहीं दिखाया जाएगा। पार्टनर शेयर इन द फर्म लॉस, फर्म के लॉस में पार्टनर्स का जो शेयर है वो, ये भी नहीं दिखाया जाएगा, डेबिट साइड दिखाया जाता है। सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर, अगर किसी एक्टिव पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करी जा रही है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो गाइस जी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, अभी हमने पहले बताया कि ये फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, लॉस है, एक्सपेंसेज है, फर्म के लिए पेमेंट करना पड़ता है फर्म को। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पूछ रहा है तो कैपिटल पेमेंट है, नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट है, नहीं है, दैट इज लॉस। इनकम भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फिर इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारी स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को एस कैपिटल वाज 2 लाख, ए का कैपिटल 2 लाख है। ऑन 1 अक्टूबर 2018 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख, उसने 1 लाख और कैपिटल लगाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम है। तो पूछ रहा है कि 31 मार्च को इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा, किसको, पार्टनर्स को। तो गाइस यहाँ देखिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक इनका कैपिटल कितना है, 2 लाख है। तो 2 लाख पे सिंपली हम निकालेंगे 6%, तो ये निकल के आएगा 12,000। इसके बाद 1 अक्टूबर को इन्होंने 1 लाख और इंट्रोड्यूस किया। तो गाइज अक्टूबर से लेके मार्च तक ये हमारा हो रहा है 6 मंथ। अक्टूबर से लेके मार्च तक हो रहा है कितना, 6 महीना हो रहा है, 6 मंथ हो रहा है। तो इस पर हम जो कैलकुलेट करेंगे वो 6% और 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। 6% और 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3000। तो 12,000 इसका और 3,000 इसका, यानी 12,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 15,000। इसको कितना मिलेगा, 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 15,000। यहाँ एक चीज़ और आप समझते चलिए, किसी भी पार्टनर्स को अगर ये पर एनम दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसके द्वारा लगाए गए कैपिटल जितने पीरियड के लिए होता है उतनी ही पीरियड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ 2 लाख इसने अप्रैल टू मार्च पूरे ईयर के लिए लगाया है, तो यहाँ इसको 6% देंगे, तो 2 लाख का 6% 12,000 हो गया।
और 1 लाख चूँकि 1 अक्टूबर को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ हो रहा है, तो इस पे 1 लाख पे 6% यानी 6/100 और 6 मंथ का देना है, तो 6/12 करेंगे तो ये 3000 आएगा। तो ये कुल मिला करके हमें इंटरेस्ट जो है वो 15,000 पेमेंट करना होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 X and Y are partners in the ratio of 3:2. Their capital are 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest on capital is allowed 8% per annum. Firm earned a profit of 60,000 for the year ended 31st March 2019. Interest on capital will be. Interest on capital कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ सिंपली देखते हैं 2 लाख एक्स का कैपिटल है, तो 2 लाख एक्स का जब निकालेंगे तो एक्स का 2 लाख के कैपिटल पे 8% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 16,000। और वाई का जो कैपिटल है, वाई का कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख पे 8% अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8,000। और ये दोनों मिला करके यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का मिला करके इसके प्रॉफिट से कम है, यानी प्रॉफिट का अमाउंट अगर ज़्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कम है तो इनको एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया जाता है। तो गाइस एक्स को 16,000 और वाई को 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है एक्स वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. देयर कैपिटल आर 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। सेम उसी तरीके से सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 15,000, 15,000 की प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। तो गाइस यहाँ एक रूल अप्लाई होगा कि अगर फर्म की प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, यानी पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो अमाउंट ज़्यादा है और प्रॉफिट का अमाउंट कम है, तो उस कंडीशन में किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल नहीं दिया जाएगा, बल्कि प्रॉफिट को ही उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इनका कैपिटल रेशियो अगर देखा जाए तो 2 लाख और 1 लाख का ये आएगा 2:1 का। अब हम क्या करेंगे, 15,000 की जो प्रॉफिट है, इस 15,000 की प्रॉफिट को 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आएगा 10,000 और 1/3 अगर इसका निकालेंगे तो ये आएगा 5,000। तो इस तरीके से 10,000 और 5,000 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फिर इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. देयर कैपिटल आर 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम. फॉर्म रन ए लॉस ऑफ 60,000. फर्म को 60,000 का लॉस हुआ है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी. तो कह रहा है कि फर्म को लॉस हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितना दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर फर्म लॉस के कंडीशन में है तो लॉस के कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता, किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स in the ratio of 3:2. Their capital are 2 lakh and 1 lakh respectively. 2 लाख और 1 लाख का कैपिटल इनका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम. 8% के रेट से इंटरेस्ट देना है। फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ 15,000 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019. 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में 15,000 का प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया। यहाँ प्रॉफिट है। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए चार्ज ऑफ प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ऑन प्रॉफिट चार्ज करना है, तो
यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो जब प्रॉफिट ऑन चार्ज किया जाएगा तब यहाँ ये नहीं देखा जाएगा, प्रॉफिट पे ही चार्ज करना है, तब ये नहीं देखा जाएगा कि प्रॉफिट इसका कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो सीधे सीधे 2 लाख का 8% 16,000 और 1 लाख का 8% यानी 8,000, ये आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए पे देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। तो गाइज ये पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में। ये चीज़ें अगर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं तो निश्चित रूप से अपने सहपाठियों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।